जो है सिलॉक्स का जो है पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए इसमें लिखा हुआ है नो कार इज बस, तो स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव है। हमें पता है कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। ठीक, पॉजिटिव के केस में ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। देखते हैं कंक्लूजन क्या है। ऑल कार आर बस, ये पॉजिटिव है तो ये नहीं होगा। सम कार आर बस, पॉजिटिव है तो ये भी नहीं होगा। सम बस आर कार, पॉजिटिव है तो ये भी नहीं होगा। ऑल बस आर कार, पॉजिटिव है तो ये भी नहीं होगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, कोई नहीं होगा। रीजंस, देखिए स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव है, तो कंक्लूजन क्या है? सब पॉजिटिव है, इसके चलते ये नन ऑफ दीज होगा। तो नेक्स्ट वाला कंक्लूजन देखते हैं। तो स्टेटमेंट यही है आपका। ठीक, नो बस इज कार, नेगेटिव है, चलेगा। सम बस आर नॉट कार, नेगेटिव है, चलेगा। सम कार आर नॉट बस, नेगेटिव है, चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं नो कार इज बस, ये 100 है। कितना है? ये आपका 100 है, ये 100 है और ई भी 100 है। ठीक, नेगेटिव का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? 100 होता है, और नो है तो ये 100 होगा। अब इसका देखते हैं, नो बस इज कार, ये भी 100 है और ई भी 100 है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, सम बस आर नॉट कार, तो ये क्या है? 50 है। ठीक है, और नॉट कार है तो ये 100 है, तो ये भी चलेगा। 100, देखिए बस है, 100 दिया हुआ है आपके पास। ठीक, तो 50 रुपये खर्चा कर सकते हैं, तो ये सही है। अब थर्ड वाला देखते हैं, ये भी सही, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा देखते हैं, सम कार आर नॉट बस, तो ये कितना है? ये 50 है और ये 100 है। तो कार क्या है? 50 है। स्टेटमेंट में कार क्या है? आपके पास 100 रुपये है तो 50 रुपये खर्चा कर सकते हैं। ठीक, और ये क्या है? बस 100 है तो 100 रुपये में 100 रुपये खर्चा कर सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट होगा, तो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ठीक है, तो इसमें दिया है, तीनों दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? सम मैंगो आर नॉट एप्पल्स, तो क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ऑल मैंगो आर एप्पल्स है, ये क्या है? पॉजिटिव है तो ये भी नहीं होगा। सम मैंगो आर एप्पल, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सम एप्पल आर मैंगो, ये भी नहीं होगा। ऑल एप्पल आर मैंगो, ये भी नहीं होगा। एक्चुअली क्या है? नेगेटिव है, ये सब पॉजिटिव है। ठीक, इसके चलते ये नहीं होगा। तो इसमें से बोलेंगे नन ऑफ दीज, नन ऑफ, ये क्या है? दीज है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नो मैंगो इज एप्पल, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसके चलते ये तीनों होगा। अब देखते हैं कंडीशन सेकंड, सम मैंगो आर नॉट एप्पल, ये मैंगो क्या है? 50 है और एप्पल कितना है? 100 है। ठीक, इसमें पहला वाला में नो मैंगो, तो ये 100 है और ये 50 है। तो ठीक है, तो नो एप्पल क्या है? 50 है और ये है 100, और मैंगो क्या है? 100 है, लेकिन आपके पास 85 है, तो ये नहीं होगा। रीजन्स कि मैंगो यहाँ पे 100 है, कंक्लूजन में 50 रुपये में 100 रुपये नहीं खर्चा कर सकते। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं, नो एप्पल इज मैंगो, तो कितना है? यहाँ पे 100 है और ये भी 100 है। ठीक, तो यहाँ पे मैंगो क्या है? 50 पे सिर्फ दिया हुआ है, और आप जो है 100 रुपये कैसे खर्चा करेंगे? तो ये भी नहीं होगा। अब थर्ड वाला देखते हैं, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, यहाँ पे एप्पल कितना है? 50 है और मैंगो कितना है? 100 है। ठीक, जबकि मैंगो 50 है तो 100 रुपये नहीं कर, तीन होगा। इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, ये भी नन ऑफ दीज होगा और ये भी नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज या नन ऑफ फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है, कुछ नोट्स है यहाँ पे। ऑल की आर डोर्स, ये स्टेटमेंट है, तो इसमें क्या डेफिनेट रिजल्ट क्या हो सकता है? देखिए ऑल की आर डोर्स है तो इसका डेफिनेट रिजल्ट जो है सम की आर डोर हो सकता है, या सम डोर आर की हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट इस प्रकार का हो तो इसमें से डेफिनेट जो रिजल्ट क्या हो सकता है? सम जो है ग्रेप्स आर ऑरेंज हो सकता है। ठीक है, और थर्ड वाला देखते हैं, नो कार इज बस, तो इसमें से डेफिनेट रिजल्ट क्या क्या हो सकता है? सम कार आर नॉट बस हो सकता है, नो बस इज कार, सम बस आर नॉट कार हो सकता है। ठीक है, ये जो है स्टेटमेंट है, तो ये डेफिनेट जो है आपका रिजल्ट हो जाएगा। और चौथा वाला में सम ट्री आर नॉट प्लांट, तो इसमें से कोई भी जो है डेफिनेट रिजल्ट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कौन सा टाइप का क्वेश्चन कराएंगे।
ये जो टाइप का क्वेश्चन जो होगा सिंगल स्टेटमेंट से जो है, ठीक है, ये टाइप से होगा, ठीक है। देखिए अब आपको स्टेटमेंट दे रखा है ऑल कार आर बस, अब दो स्टेटमेंट देगा। हम लोग पहले क्या करते थे, एक स्टेटमेंट से जो है कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या है कि दो स्टेटमेंट दिया जाएगा आपको और कंक्लूजन भी दो रहेगा इस वाले केस में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ऑल कार आर बस पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक। तो और क्या है, ऑल कार आर बस है तो ये क्या है 100 है, ठीक, और ये बस क्या है 50 है। और ऑल बस आर ट्रेन है तो यहाँ पे 100 है और ये 50 है, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए आप कंक्लूजन 1 देखते हैं, सम ट्रेन आर बस, तो ये यहाँ पे ट्रेन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ट्रेन की वैल्यू जो है सम ट्रेन का वैल्यू कितनी है 50 है और बस की वैल्यू भी 50 है, ठीक। और ट्रेन और बस का रिलेशन देखते हैं, ट्रेन है और बस है तो 50 में से 50 खर्चा कर सकते हैं, ठीक है, और 100 में से 50 खर्चा कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन सही है, ठीक। अब सेकेंड वाला देखते हैं, सम बस आर नॉट कार, ये क्या है, ये 50 है और ये 100 है। तो इसमें जो है बस और कार का बीच रिलेशन देखते हैं, तो बस और कार, देखिए ये बस है और ये कार है, यहाँ बस 50 है तो 50 है, सही है। यहाँ पे कार का 100 वैल्यू है, यहाँ पे 100 है, तो ये भी जो है तो ये क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट जो है ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका ट्रू हो गया। अब देखिए जो है नेक्स्ट वाला 10वां जो है स्टेटमेंट देखते हैं, 10वां वाला क्या है, देखिए अब सेकेंड देखते हैं। देखिए कंक्लूजन्स जो सेकेंड वाला क्या है, सम जो है ट्रेन आर नॉट बस है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, हो ही नहीं पाएगा, ये गलत है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या देता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है, ठीक है। तो ये जो है नहीं होगा। सेकेंड वाला देखते हैं, सम बस आर कार है, ठीक है, सम बस आर क्या है, कार है, तो ये क्या है, ये भी 50 है और ये भी 50 है, ठीक। और बस और कार के बीच रिलेशन देखते हैं, बस और कार, ये बस है ये कार है, तो बस का भी 50 है इसका भी, तो ये स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। तो 10 वाले में ओनली सेकेंड कंक्लूजन्स फॉलो करेगा, ठीक है। अब 11 वाले में देखते हैं, देखिए 11 वाले में क्या है, ऑल बस आर कार, ये क्या है 100 है, ये 50 है, और ऑल ट्रेन आर बस, ये 100 है, ये 50 है, ठीक। बस और कार के बीच पहला जो कंक्लूजन देखते हैं, ठीक, बस और कार, बस ये है और कार ये है, तो बस ये क्या है 50 है, ये 100 है, तो ये जो है पहला गलत है। सेकेंड, ऑल ट्रेन आर बस, ट्रेन और बस, ट्रेन है और बस, ठीक, तो ट्रेन क्या है 50 है और ये 100 है, तो ये भी होगा, तो नन ऑफ दिस फॉलो, ठीक है, कोई नहीं होगा, तो इसमें से नन फॉलो हो जाएगा। और 10 वाला में जो है ओनली सेकेंड फॉलो हो जाएगा, और 9th वाले में जो है ओनली 1, पहला दूसरा ये नहीं होगा क्योंकि ये है नॉट लगा हुआ है, ठीक है, सेकेंड वाले में नॉट लगा हुआ है इसलिए नहीं होगा ये, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए अब क्या है, दो स्टेटमेंट को जोड़कर जो है कंक्लूजन देंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें कंडीशंस क्या रहेगा, दो पॉजिटिव जो है पॉजिटिव मिलकर जो है कॉमन टर्म होता है और उसमें से कम एक का वैल्यू जो है 100 होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब क्या है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट है, ऑल कार आर बस, ठीक है, और ऑल बस आर ट्रेन, इसमें क्या है पॉजिटिव दोनों है, ठीक। दूसरा ये कार कितना है 100 है, बस कितना है 50, इसमें क्या है 100 है बस और ट्रेन क्या है 50 है। तो 13वां वाला देखते हैं, इसमें क्या है, ऑल कार आर ट्रेन है, तो कार और ट्रेन के बीच देखते हैं, तो कार यहाँ पे है और ट्रेन, ठीक। सेकंड ये कार है और ट्रेन है, तो एक कॉमन होना चाहिए, बस कॉमन है, ठीक, और एक 100 होना चाहिए, तो 100 है, तो ठीक है। और ये हो गया पहला कंडीशन जब दो जोड़ते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, ये क्या है 100 है और ये 50 है, तो ये क्या हो जाएगा, कार 100 है और ट्रेन 50 है, सही है। सेकेंड देखते हैं,
सम कार आर ट्रेन है, तो कितना है यहाँ पे 50 है और यहाँ पे भी 50 है। पहले कार और ट्रेन के बीच रिलेशन है, कार और ट्रेन, तो ये कॉमन है और एक 100 होना चाहिए जो है, ठीक। तो इसमें क्या है, कार है 50 है, सही है, 100 में से जो है 50 खर्चा कर सकते हैं, ठीक। और ट्रेन क्या है, देखिए ऑल 50 है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीसरा वाला देखते हैं, ऑल ट्रेन आर कार है, ऑल ट्रेन आर कार है, तो ये यहाँ पे कितना है 100 है और कार क्या है 50 है, ठीक। ट्रेन और कार, ट्रेन है और कार है, यहाँ ट्रेन क्या है 100 है लेकिन यहाँ पे ट्रेन 50 है और 50 में से 100 रुपये खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए जो है तीसरा नहीं होगा। चौथा देखते हैं, सम ट्रेन आर कार, यहाँ 50 है और ये 50 है, तो ट्रेन 50 में से 50 खर्चा कर सकते हैं और कार जो है 100 में से 50 खर्चा कर सकते हैं, ये हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा होगा, सिप, सिप जो है 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 जो है फॉलो करेगा, किस वाले में, 13 वाले में। 14 देखते हैं, देखिए 14 वाला में जो है, नो कार इज ट्रेन, नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव से पॉजिटिव स्टेटमेंट आना चाहिए। ये जो है नेगेटिव स्टेटमेंट, नो ट्रेन इज कार, ये भी नेगेटिव है। सम ट्रेन आर कार, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है जबकि नेगेटिव है, तो इसमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन हो जाएगा, और इसमें से जो है ये नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि जो है ये जो है ऑल ट्रेन आर कार है, ट्रेन जो है 50 है जबकि ये 100 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, ऑल, देखिए अब 3 स्टेटमेंट है, कितना है 1, 2, 3 और कितना कंक्लूजन्स है, ये सारे कंक्लूजन्स है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, ऑल ट्रेन्स आर, सॉरी ऑल ट्री आर प्लांट्स है, तो ये क्या पॉजिटिव है। नो कार इज बस, नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक। आगे देखते हैं, सम हॉट आर एयर, ये पॉजिटिव है। तो पहला जो है कंक्लूजन देखते हैं, सम ट्री आर प्लांट, ये ट्री और प्लांट के बीच है, ठीक, तो इसको कोई दूसरी रिलेशन की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इसकी कंडीशन, ये क्या है 100 है और ये 50 है, तो ये क्या है 50 है और ये 50 है, तो ट्री और 50 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। 100 में से 50 खर्चा कर सकते हैं, 50 में 50 खर्चा कर सकते हैं। अब सेकेंड वाला देखते हैं, सम ट्री आर नॉट जो है प्लांट है, ये पॉजिटिव है जबकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नहीं होगा, तो इसके चलते ये जो है ये भी दूसरा नहीं हो पाएगा, क्यों, ट्री और प्लांट है और स्टेटमेंट 1 से आएगा, ट्री और प्लांट, जबकि ये पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं, सम कार आर बस, इसमें सम कार आर बस है, तो ये कार और बस के बीच है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है जबकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये गलत है, ये जब नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए जबकि ये पॉजिटिव है, इसलिए ये नहीं होगा। चौथा देखते हैं, सम कार आर नॉट बस, ये नेगेटिव है, कार और बस जो है ये नेगेटिव है, तो ये सही होगा, लेकिन कंडीशन और आगे देखते हैं, कार क्या है, कार की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखिए कार यहाँ पे 100 है और बस क्या है, ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ठीक। तो इसमें क्या है, सम कार आर नॉट बस, जब ये 100 है ना, तो इसमें जो आँख मूंद करके मारिए, सही हो जाएगा। रीजन्स, सम कार आर नॉट बस, ये 100 है और ये क्या है 50 है, ठीक। तो 100 में से जो है 50 खर्चा ही कर सकते हैं और 100 में से 100 खर्चा ही कर सकते हैं, इसलिए ये सही है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, सम हॉट आर नॉट एयर, जबकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। 6 वाला देखते हैं, ऑल एयर आर हॉट, ये क्या है, ये 100 है और ये 50 है, जबकि यहाँ पे क्या है, ये 50 है और ये 50 है, तो ये 50 आपके पास एयर है जबकि ये 100 का रहा खर्चा करने के लिए, जो पॉसिबल नहीं है, गलत। अब और देखते हैं आगे, अब कह रहा है, ऑल ट्री आर बस, ट्री और बस, ट्री और बस है, ठीक। ट्री और बस के बीच जो है एक कॉमन होना चाहिए, इसमें से कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, तो ये इसलिए नहीं हो पाएगा, रॉन्ग है ये। ऑल ट्री आर एयर, ठीक है, ऑल ट्री आर एयर, तो ट्री और एयर देखते हैं, ट्री इधर है और एयर ही है, इसके बीच कोई रिलेशन मतलब कोई कॉमन है ही नहीं, कॉमन नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, ओनली 1 और 4 जो है फॉलो करेगा, ठीक है, इस वाले को और इस वाले को, ठीक। अब आगे देखते हैं,
कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, फिर उसके बाद कुछ कंक्लूजन दे रखा है। देखिए ऑल टी आर कोल्ड है तो ये कितना है 100 है इस पर, और ये क्या है 50 है। ऑल हॉट आर टी है तो ये भी क्या है 100 है और ये 50 है, ठीक है। और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दो पॉजिटिव से क्या होता है पॉजिटिव निकलता है। तो ऑल हॉट आर कोल्ड, तो हॉट और कोल्ड ये इसके बीच रिलेशन तो कोई एक कॉमन होना चाहिए, तो ये जी हाँ टी कॉमन है और एक 100 होना चाहिए, तो इससे और इससे जो है ये कैंसिल हो गया, तो हॉट और कोल्ड के बीच ये रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। कॉमन और 100 होना चाहिए जो है। अब देखते हैं ये हॉट क्या है 100 है, और यहाँ पे क्या है ये भी 100 है और ये 50 है। तो हॉट क्या है 100, ये जो है ये 100 है तो 100 में से 100 खर्च कर सकते हैं, ये 50 है तो 50 में से खर्च करते हैं, ये जो है सही है कंक्लूजन। सेकेंड वाला देखते हैं, सम हॉट आर कोल्ड, तो ये क्या है 50 है और ये भी 50 है, ठीक। और हॉट और कोल्ड है, ठीक, दो एक कॉमन है 100 है, तो चलिए रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब आगे देखते हैं सेकेंड स्टेप, हॉट 100 में से जो 50 खर्चा कर सकेंगे और कोल्ड में से 50 खर्चा करेंगे, तो ये सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं, सम कोल्ड आर हॉट, कोल्ड और हॉट, ठीक, इसमें क्या है ये 50 है और ये भी 50 है, ठीक। तो हॉट और कोल्ड में से कोल्ड ये 50 है, ये 50 है तो 50 में 50 खर्चा कर लेंगे। हॉट है, हॉट 100 दिया हुआ है तो 100 में से 50 खर्चा करेंगे, तो ये भी सही है। चौथा देखते हैं, और कोल्ड आर हॉट, तो इसमें कोल्ड क्या है 100 है और ये क्या है 50, कोल्ड कितना दिया है 50 रुपये में 100 रुपये खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए चौथा गलत है, ठीक। अब कल क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये क्या नेगेटिव स्टेटमेंट है, नो हॉट इज कोल्ड, इसमें भी नो आया है तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है, नॉट आया तो नेगेटिव, ये भी नॉट आया तो नेगेटिव, जो पॉसिबल नहीं है। इसमें से कौन सा सब सिर्फ सही हुआ, ओनली 1 2 3 जो है फॉलो करेगा, ठीक है, और इसमें से नन ऑफ फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्टेटमेंट 18, ऑल पेन्स आर बुक पॉजिटिव है, ऑल पेन्स आर कॉपी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव देता है, ठीक। तो इसका क्या है वैल्यू 100 हो गया और इसका 50 हो गया, इसका भी कितना हो गया 100 हो गया और इसका भी 50 हो गया। अब क्या बोल रहा है, ऑल बुक आर कॉपी, तो बुक ये है और कॉपी ये है, तो कोई एक कॉमन होना चाहिए, तो पेन में से पेन कॉमन है, एक 100 होना चाहिए, जी हाँ दोनों 100 है, तो कोई एटलीस्ट 1 होना चाहिए, दोनों है तो चलेगा, ठीक है। तो इसमें से दोनों चलेगा। अब कंडीशन नेक्स्ट, ये ऑल बुक आर कॉपी, ये क्या है 100 है और ये 50 है, तो बुक क्या है 100 जबकि दिया है 50, इसीलिए नहीं होगा। रीजन्स, ये 50 बुक के वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन जब ये 100 का करा है कि 100 रुपये 50 पे आपको दिया गया तो 100 रुपये खर्चा नहीं करेंगे, तो इसलिए पहला गलत हो गया। सेकंड, ऑल कॉपी आर बुक, ठीक है, तो कॉपी की वैल्यू कितनी है 100, बुक क्या है 50, कॉपी जब आपको सिर्फ 50 रुपये दिया गया है तो आप 100 रुपये खर्चा नहीं करेंगे, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। थर्ड वाले में कॉपी और बुक, ठीक, कॉपी और बुक के बीच दिया है, इसमें 50 है और इसमें भी 50 है, तो कॉपी का देख लेते हैं कितने दिया हुआ है 50 पे खर्चा करेंगे चलेगा। बुक कितना दिया है 50, लेकिन 50 पे खर्चा करेंगे, तो इस थर्ड सही है। चौथा देखते हैं, सम बुक और कॉपी 50 दिया है बी का और कॉपी का रहा 50 पे, हम खर्चा करेंगे इसमें से। बुक की वैल्यू कितनी है 50 में 50 खर्च कर सकते हैं, कॉपी 50 खर्च कर सकते हैं, तो भी सही है, ठीक है। तो सिर्फ कौन सा सही रहेगा 3 और 4 सिर्फ फॉलो करेगा। अब 9th वाला देखते हैं, 9th में क्या स्टेटमेंट 19 वाले में स्टेटमेंट क्या है, ऑल ए आर बी, तो ये है 100 है इसका, ये 50 है। ऑल सी आर बी, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें क्या है 100 है और ये 50 है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल ए आर सी, इसकी वैल्यू कितनी है, ए की 100 है और सी का जो है 50। तो अब ए और सी के बीच रिलेशन देखते हैं, ए और सी, तो एक कॉमन होना चाहिए दो स्टेटमेंट से, तो बी है, लेकिन एक वैल्यू 100 होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। रीजन्स, दोनों बी कॉमन तो है लेकिन एक का वैल्यू 100 होना चाहिए, एक एटलीस्ट होना चाहिए, दोनों 100 होगा चलेगा और एक एटलीस्ट होना ही चाहिए, लेकिन इसमें दोनों में 100 नहीं है, इसमें 50 इसमें 50 है, इसीलिए जो है ये पहला वाला गलत हो गया। सम ए आर सी, ए और सी जो है, ठीक, ए और सी के बीच तो इसमें कॉमन नहीं है, तो ये भी गलत। ऑल सी आर ए इसमें बोल रहा है तो इसमें कॉमन, ये भी गलत। सम सी आर बी, लेकिन इसमें ऑल
सी और बी के बीच पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सी और बी, तो हमें सिर्फ जो है स्टेटमेंट सेकेंड फॉलो करेंगे। तो सम का कितना वैल्यू 50, बी का है 50, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है इसकी ज़रूरत है, इसमें से 100 है, इसमें 50, सी का वैल्यू 100 है, तो 100 में से 50 खर्चा कर सकते हैं, 50 में से 50, तो सिर्फ फोर्थ फॉलो होगा, सिर्फ जो है फोर्थ फॉलो होगा, ओनली 4। आगे देखते हैं, देखिए स्टेटमेंट 20 में क्या दे रखा है, ऑल इंजीनियर और डॉक्टर पॉजिटिव है, ठीक, ऑल डॉक्टर आर इन आर्किटेक्चर पॉजिटिव है, ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर पॉजिटिव है। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, 100 है, ये 100 है, ये 50 है, और यहाँ पे भी है, कितना है, ये 100 है डॉक्टर का, ये 50 है, और इसमें क्या है 50 है इसमें डॉक्टर का, यहाँ भी 50 है, ठीक है, सम के केस में। अब देखते हैं कंक्लूजन 1, ऑल इंजीनियर और आर्किटेक्चर, देखिए इंजीनियर और आर्किटेक्चर, पहले इंजीनियर देखेंगे, यहाँ पे इंजीनियर है और आर्किटेक्चर, यहाँ पे आर्किटेक्चर, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एक कोई चीज़ कॉमन होना चाहिए, ठीक है, तो डॉक्टर और डॉक्टर कॉमन है, और दूसरी कंडीशन है 100 होना चाहिए, ये 100 है, तो ये क्या हो जाएगा, जुटेगा। अब ये जुट तो जाएगा, लेकिन जो है अब आगे कंडीशन देखते हैं, ये कितना है, ये 100 है और ये 50 है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें इंजीनियर कितना है, 100 है, 100 में से 100 खर्चा कर सकते हैं, और आर्किटेक्चर 50 खर्चा कर सकते हैं, ये तो जो है कंक्लूजन आपका सही है। अब देखते हैं इसमें आर्किटेक्चर और लेक्चरर, आर्किटेक्चर और लेक्चरर, ये देखिए आपका ये आर्किटेक्चर है, इसको इरेज कर लेते हैं, पहला वाला आपका सही है, पहला वाला आपका सही है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड वाले में क्या है, आर्किटेक्चर की वैल्यू कितना है, 50 है, और लेक्चरार की वैल्यू 50 है। पहले आर्किटेक्चर और लेक्चर के बीच रिलेशन देखते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर और रिलेशन के बीच रिलेशन क्या है वो देखते हैं। देखिए आर्किटेक्चर कहाँ पे है, ये आर्किटेक्चर है, ठीक है, और लेक्चरार कहाँ है, ये लेक्चरार है, तो दो चीज़ होने के लिए कॉमन होना चाहिए, एक चीज़ डॉक्टर कॉमन है, और एक की वैल्यू 100 होना चाहिए, 100 है, ठीक, तो और हो गया। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, आर्किटेक्चर की कितनी 50 है, और इसका भी 50 है, तो 50 में 50 खर्चा कर सकते हैं, लेक्चरार भी 50 है, 50 में खर्चा कर सकते हैं, तो ये भी सही है। थर्ड वाला देखते हैं, ऑल इंजीनियर और लेक्चरर, इंजीनियर और पहले लेक्चरर के बीच रिलेशनशिप देखिए, ये इंजीनियर है, ठीक, देखिए ये इंजीनियर है और एक लेक्चरर, ये लेक्चरर है, ठीक, इसके बीच रिलेशन कैसे स्टेब्लिश होगा, देखिए ये जो है 100 है, ये 100 है, इससे इस तरह नहीं होगा, ये इसको ठीक से करते हैं फिर, देखिए थर्ड वाला ये सही है, सही है। तीसरा वाला जो है ऑल इंजीनियर और लेक्चरर, ये क्या है 100 है, ये 50 है। पहले रिलेशन देखते हैं इंजीनियर और लेक्चरर के बीच, ये इंजीनियर है और लेक्चरर है, तो दोनों के बीच एक कॉमन होना चाहिए, इसमें डॉक्टर है, इसमें भी डॉक्टर है, लेकिन ये 50 है, ये भी 50 है, तो ये क्या होगा, ये रिलेशन जो है एस्टेब्लिश नहीं होगा। रीजन्स, दोनों डॉक्टर तो कॉमन है, लेकिन एक 100 होना चाहिए, लेकिन 100 नहीं है, यहाँ भी 50, यहाँ भी, इसके लिए जो है थर्ड नहीं होगा, ठीक है, तो ओनली क्या होगा, 1 एंड सेकेंड फॉलो होगा। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, 21 वाला जो है, ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव सारा पॉजिटिव है, ठीक। अब देखते हैं पहला वाला में, ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्चर, इंजीनियर ये हो गया और आर्किटेक्चर ये हो गया, ठीक है, तो इसके बीच एक कॉमन होना चाहिए, डॉक्टर डॉक्टर कॉमन, एक 100 होना चाहिए, तो ये 100 है, तो ये चलेगा। अब इंजीनियर की वैल्यू कितना 100 है और ये 50 है, ठीक, और यहाँ पे है इंजीनियर की कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, तो ये सही हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, ऑल डॉक्टर एंड लेक्चरर, यहाँ पे जो है डॉक्टर एंड लेक्चरर, तो डॉक्टर ये है गया और लेक्चरर ये हो गया, तो एक चीज़ कॉमन होना चाहिए, ठीक, इसमें क्या है आर्किटेक्चर है, इसमें भी आर्किटेक्चर, एक 100 होना चाहिए, जी हाँ ये 100 है, तो ये जुड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर की वैल्यू कितनी है, 100 है, यहाँ 50 है, यहाँ पे डॉक्टर की वैल्यू 100 है, चलेगा, और यहाँ पे लेक्चरर की वैल्यू कितना है 50, तो ये भी सही है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, इंजीनियर और लेक्चरर, इंजीनियर और लेक्चरर, ये इंजीनियर है और ये लेक्चरर है। अब इंजीनियर ये हो गया और लेक्चरर ये हो गया, एक चीज़ कॉमन हो चाहिए, आर्किटेक्चर ये डॉक्टर है, लेकिन
इसमें से ये आर्किटेक्चर कॉमन होना है और 100 होना चाहिए। ये 100 है, ये 50, तो ये हो गया। और इसमें से जो है ये 100 है और ये 50 हो गया। तो इस तरह ये जो है लिंक जुटेगा। अब नेक्स्ट स्टेप, ये कितना दिया है, इसका वैल्यू 100 है, इसका वैल्यू 50 है, और इसमें जो है इंजीनियर कितना है, 100 है, और इसमें क्या है 50, तो ये भी सही हो जाएगा। तो तीनों सही हो गया। ठीक है। तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है ये इंजीनियर है और ये आर्किटेक्चर है। ठीक। तो ये जो है जुटा कैसे है, इसमें आर्किटेक्चर आ रहा है जबकि इसमें डॉक्टर आ रहा है, इसमें आर्किटेक्चर इसमें डॉक्टर। इस डॉक्टर को जो इस डॉक्टर से कॉमन करवा जोड़ दिया, और दूसरी स्टेप पहला है जुट तो गया, पहला एक 100 होना चाहिए, हाँ 100 भी है। ठीक। अब इस आर्किटेक्चर को इस आर्किटेक्चर में जोड़ेंगे, जी हाँ कॉमन है, और 100 होना चाहिए, जुड़ गया। इससे जो है इंजीनियर और लेक्चरर को जोड़ दिया। इसी तरह है, तो इसमें क्या होगा, ऑल फॉलो होगा। ठीक है। तो इस तरह से अब मिलते हैं थर्ड लेक्चर में।